मसीह में आराम, रेस्ट इन क्राइस्ट। जैसे कि आप जानते हैं कि हम अपने 3rd क्वार्टर में हैं और आज का जो एपिसोड है हमारा आखिरी एपिसोड है इस सबेथ स्कूल प्रोग्राम में। मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं और आज का 13वां लेसन जो है उसका शीर्षक है द अल्टीमेट रेस्ट, अनंत विश्राम। और इससे पहले कि हम इस विषय पे चर्चा करें, मैं हमारे साथ जो स्टूडियो में मौजूद हैं पास्टर PM लाल, मैं आपका स्वागत करता हूं एंड मिस्टर मोन्टू, मैं आपका भी स्वागत करता हूं जो आपने अपना समय निकाला और हमारे साथ आज यहाँ स्टूडियो में पहुंचे हो। और मैं चाहता हूं कि पास्टर लाल आप आज का हमारा याद वचन पढ़ दें जो कि 1 कुरिन्थियन 2:9 में मिलता है। परंतु जैसा लिखा है, जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। बिल्कुल सही आपने इस वर्ष को पढ़ा है। और मैं बताना चाहता हूं कि जैसे कि हम जानते हैं कि इस दुनिया के आखिरी दिनों में हम चल रहे हैं। अभी हम लड़ाइयों और उनके बारे में बहुत सुनते हैं और कैसे बीमारियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं और एक से एक नई बीमारी जो आ रही है। तो एक बहुत बड़ा विवाद चल रहा है, एक कह सकते हैं चंगाई में और बुराई में, गुड एंड इविल में, और फिर कह सकते हैं कि मसीह में और शैतान में। इनफैक्ट एक जो इंडिविजुअली हमारे जीवन में भी विवाद चल रहा है। और इस विवाद को जब हम देखते हैं तो हमें लगता है कि आने वाले समय में क्या होगा। अगर हम न्यूज़पेपर देखें या न्यूज़ चैनल देखें तो उसमें हमें पता चलता है, जैसे लड़ाइयों के बारे में सुनते हैं कि दुनिया का अंत जो है वो होने वाला है, उसके बाद क्या होगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं खुदावंद के कलाम में लिखा है कि जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वह ही है जो परमेश्वर ने अपने प्रेम करने वालों के लिए रख रखी है। कहने का मतलब कि खुदावन ने अपने लोगों के लिए कुछ ऐसा तैयार करके रखा है जो हमने कभी, जिसकी कल्पना भी नहीं की, जिसके बारे में कभी सोचा नहीं है और जो अपनी आंखों से देखा नहीं है। तो इसका मतलब कि खुदावंद का कलाम जो है वो हमें बताता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और कैसे वहां पर हम पहुंच सकते हैं। और इस हफ्ते हम इसी चर्चा के ऊपर, विषय के ऊपर डिस्कस करेंगे कि हम वहां कैसे जा सकते हैं और क्या चीज है जो खुदावन ने हमारे लिए रख छोड़ी है और कैसे हम वहां पर पहुंच पाएंगे। तो मिस्टर मोन्टू, मेरा आपसे पहला सवाल है कि जैसे कि हम प्रकाशित वाक्य को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि किस तरीके से जो जॉन था, यूहन्ना था, उसको पटमोस टापू पे रख दिया जाता है। वहां पर वो बेचैन था और बिल्कुल उसे आराम नहीं था, थका हुआ था, या कह सकते हैं कि कोई उसे आराम नहीं था। तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह उन्हें आकर कैसे एक आराम देते हैं। बहुत ही बढ़िया आपने जो है सवाल पूछा है भाई साहब, और मैं एक यूहन्ना के जीवनी के द्वारा जो है मैं इसका जवाब देना चाहूँगा। यूहन्ना के अगर जीवन को हम देखें, बहुत ही प्रिय था यीशु मसीह का और चेलों में सबसे छोटा यूहन्ना पाया जाता है। और हम देखते हैं, अगर प्रेरितों के काम के किताब को पढ़े तो यहाँ पे पहला अध्याय में देखते हैं तो यहाँ पे जब यीशु मसीह का स्वर्ग आरोहण होता है तो यूहन्ना उस चीज को देखता है और उसको बताया जाता है, पता चलता है कि वहां पे 2 मनुष्य खड़े होके बोलते हैं कि जिस तरीके से तू यीशु मसीह को जाते हुए देख रहा है उसी प्रकार यीशु मसीह आएंगे। तो ये चीज यूहन्ना के दिमाग में था। और हम देखते हैं कि कुछ सालों के बाद, कुछ महीने, कुछ सालों के बाद 96 AD में जब रोम का राज्य चल रहा था, उस समय यूहन्ना को गरम तेल में डाल दिया जाता है, प्रोसिक्यूशन होता है, सताहट होती है। तेल में डालने के बाद वो मरता नहीं, अधमरा हो जाता है, जख्मी हो जाता है और उसके बाद उसको पद्मोस टापू में फेंक दिया जाता है। हम देखते हैं कि उस जैसे भाई साहब ने कहा, उस जगह पे वो बहुत ही बेचैन था, थका हुआ था, अधमरा पड़ा हुआ था। और उस समय यीशु मसीह उसको शांति देते हैं, उसको विश्राम देते हैं। हम देखेंगे किस प्रकार जब यीशु मसीह उसको दर्शन देते हैं, वहां पे दर्शन मिलती है और हम देखते हैं कि दर्शन में यीशु मसीह को उस दर्शन में वो देखते हैं। और क्या देखते हैं कि यीशु मसीह एक श्वेत वस्त्र पहने हुए हैं और अलग अलग तरीके से वहां पे, यहाँ पे लिखा गया कि उनके सिर
के बाल जो श्वेत थे और वो उज्ज्वल कपड़े पहने हुए थे। तो जब वो यीशु मसीह को देखते हैं उनको एक शांति मिलती है, वहां पे एक सहानुभूति मिलती है। और उसके बाद उस दर्शन में देखते हैं कि यीशु मसीह के हाथ में, जैसे कि यहाँ पे लिखा गया है यूहन्ना पहला अध्याय 17वें वचन में, कि जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दे सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख के कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवित हूँ। मैं मर गया था और अब मैं देख युगानुयुग जीवित हूँ और मृत्यु और अधलोक की कुंजी मेरे पास है। तो यीशु मसीह वहां पे बताते हैं कि मत डर, और क्योंकि मैं क्या हूँ, अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत हूँ। और मेरे पास, जो मैं मर गया था और मैं जीवित हूँ, और मेरे पास अधलोक की कुंजी है। और हम देखते हैं कि यूहन्ना को बताते हैं यीशु मसीह के आने वाले समय में क्या क्या घटनाएं होंगी। और हम देखते हैं कि 7 कलीसिया के जो वहां पे संदेश है वहां पे उसको मिलता है, और यूहन्ना को बताया जाता है कि आने वाले कुछ ही समय के बाद क्या क्या घटनाएं घटेंगी। और मैं सोचता हूं कि इस चीज से यूहन्ना को सहानुभूति, शांति मिलती है। हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा। और वाकई देखा जाए कि इस 3rd क्वार्टर में हम यही चीज़ों के बारे में सीख रहे हैं, और हम पहले भी इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि खुदावंद के कलाम में लिखा है कि हे बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ। और जो खुदावंद के वफादार वाकई लोग हैं, जो परमेश्वर के सच्चे दास हैं, खुदावंद का बेटा प्रभु यीशु मसीह उन्हें खुद आकर भी शांति देता है, और आज भी अपने लोगों को वो शांति देता है। पास्टर लाल, मैं आपके पास आना चाहता हूँ। और आज मैंने जैसे कि जिक्र किया था कि हम आखिरी दिनों में चल रहे हैं, कि जहाँ पर हम लड़ाइयों के बारे में सुन रहे हैं और अलग अलग तरह की बीमारियों के बारे सुन रहे हैं, और देख भी रहे हैं कि कैसे किस तरीके से दुनिया में ये सब चल रहा है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह ने क्या इन अंतिम दिनों के बारे में खुदावंद के कलाम में कुछ जिक्र किया है? पास्टर लाल, समय एक छोटे से ब्रेक का, और इस सवाल का जवाब हम आपसे जानेंगे इस ब्रेक के बाद। दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप सभी का एक बार फिर से हमारे आज के दूसरे सेगमेंट में स्वागत है। जैसे कि हम देख रहे थे कि पास्टर लाल पिछले सेगमेंट में जवाब दे रहे थे और उनका जवाब अभी कंप्लीट नहीं मिला था, तो आइए हम पास्टर लाल के पास जाएंगे। बाइबल में मत्ती 24वां अध्याय, जो बहुत ही फेमस अध्याय है वर्ल्ड में, दुनिया में, और उसमें प्रभु यीशु मसीह ने एक संसार के अंत को बहुत ही अच्छे तरीके से जो है उसने पिक्चराइज किया है। उसका दर्शन जो है वो हमको दिया है कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। क्योंकि ये प्रश्न मेरा और आपका भी आज हो सकता है, और ये प्रश्न उस समय चेलों का भी था। तो चेलों ने पूछा था प्रभु यीशु मसीह से, मत्ती 24वां अध्याय उसके 3रे वचन में उन्होंने कहा था कि हे प्रभु, ये जो बातें बता रहा है ये कब पूरी होंगी? तेरे आने का समय क्या होगा और समय जगत के चिन्ह क्या होंगे? 3 प्रश्न जो है वो चेलों ने पूछे। तब प्रभु यीशु मसीह उसका उत्तर देते हुए उनसे कहते हैं कि सावधान रहो। मत्ती रचित सुसमाचार उसका जो है वो 24वां अध्याय 4 से 8 आयत में यहाँ पर वो कहते कि सावधान रहो, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए, कोई तुम्हें भरमाने ना पाए। कि और इस तरीके से आगे जाके प्रभु यीशु मसीह ने इन्हीं वचनों में हमें उन घटनाओं का जिक्र किया है जो अंतिम समय में होने वाली हैं। जैसा पास्टर विलियम ने अभी बताया, अपने प्रश्न में मुझसे पूछा, आज पूरे संसार में देखिए बेचैनी है। दुनिया की कोई भी कंट्री, कोई भी देश संसार का, कोई भी राज्य, कोई भी जो है वो क्या कहना चाहिए जाति, कोई भी परिवार आज जो है वो किसी भी रूप से पूरी तरह जो है शांति में नहीं है। और पाप और गुनाह इतना अधिक बढ़ गया है, और ये सारे चिन्ह, परिवारों का टूटना, बच्चों का माता पिता की आज्ञा को नहीं मानना, परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में चलते हुए अपनी अभिलाषा में पड़े रहना, ये सारे चिन्ह जो है उस अंतिम समय के चिन्ह है जो हमको बता रहे हैं कि यीशु मसीह का आगमन जो है बहुत निकट है। पर लेकिन परमेश्वर ने हमें जो है अपना वचन दिया है कि हम इनमें जो है वो सावधान रहें और किसी भी तरीके से हम इस धोखे में जो है वो ना आए। तो उसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय उसके
4 से 8 आयत में भी उन्होंने बताया, और 23 से 31 वचन में भी प्रभु यीशु मसीह ने हमको बताया है कि किस तरीके से जो है इस संसार का अंतिम समय में के हालात जो है वो होंगे, अंतिम समय में कैसे हालात उस टाइम पे होंगे। मैं चाहूंगा आपके सामने पढ़ना इन वचनों को, क्योंकि ये बड़े बहुत ही गंभीर संदेश हमको ये वचन जो है वो देते हैं। यहाँ लिखता है, कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उस समय यदि कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ है और या वहां है, तो विश्वास ना करना, क्योंकि झूठे मसीह, झूठे भविष्यद्वक्ता उठ खड़े होंगे और बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे कि यदि हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा डाले। देखो मैंने तुमसे पहले से कह दिया है, इसलिए यदि वे तुमसे कहें देखो वो जंगल में है, या तो बाहर मत निकल जाना, या वो ये कहें कि वो कोठरियों में है, तो विश्वास मत करना। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़े स्पष्ट तौर पे ये सब कुछ बता दिया। पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन जो होगा वो बादलों के पीछे नहीं होगा, वो गुप्त नहीं होगा, वो प्रत्यक्ष होगा। बाइबल में लिखता है हर एक आंख उसको देखेगी। बहुत सारे विश्वास करते हैं लोग कि यीशु मसीह का आना जो है वो दूसरा आगमन सीक्रेट होगा, बट इट विल नॉट बी सीक्रेट फ्रेंड्स। वो क्या होगा? प्रत्यक्ष में होगा, हर एक आंख उसको देखेगी। यहां तक कि लिखा कि जिन्होंने उसको भेदा था वो भी उसको क्या करेंगे? वो भी उसको देखेंगे। पर ऐसे समय में परमेश्वर ने हमें जो है वो सिर्फ एक दर्शक बने रहने के लिए नहीं चुना है। आखिरी समय में उसने हमें काम दिया है कि इससे पहले कि वो इस पृथ्वी के ऊपर आए, हम उसके सुसमाचार के प्रचार को दुनिया के हर कोने तक पहुंचा सकें। मत्ती रचित सुसमाचार 24वां अध्याय, उसकी मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। उसके 12वें वचन से यहाँ प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा था कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। और आज वही हालत, आज रिश्तों की कोई कदर नहीं रही। आज जो है वो बच्चे माता पिता की ध्यान नहीं रखते, भाई बहनों का ध्यान नहीं रख। आज धीरे धीरे जो है वो आज हम लोग जो है अपने कर्तव्यों से जब दूर होते चले जा रहे हैं, उस रिलेशनशिप से, उस प्यार से, उस इंटीमेसी से हम दूर हो जा रहे हैं जिसका परमेश्वर ने हमें दिया था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने भविष्यवाणी की उस टाइम पे, वो कहते परंतु जो अंत तक धीरज धरे रहेगा, जो अंत तक इस वचन में बना रहेगा, जो अंत तक इस वचन के ऊपर विश्वास करेगा, उद्धार उसी का होगा और राज्य का ये सुसमाचार पूरे संसार में फैलाया जाएगा। तो हम इसके पार्ट हैं पास्टर, हम इसके हिस्सा हैं। और इससे पहले कि इस संसार का वो समय आए, प्रभु यीशु मसीह बादलों के ऊपर आए, हमें बड़ी मुस्तैदी के साथ, बड़ी होशियारी के साथ, बड़ी जागरूकता के साथ उसके संदेश को हमें दुनिया में फैलाना है, ताकि लोगों का अंधकार दूर हो सके और वो प्रभु यीशु मसीह के जीवन में प्रवेश कर सके। बिल्कुल सही आपने पास्टर लाल बोला। और जिन बातों का आपने जिक्र किया है, मैं समझता हूँ कि कोई भी ऐसी बात नहीं है शायद अभी जो नहीं हुई। जैसे आपने बोला कि झूठे भविष्यद्वक्ता हैं और प्यार लोगों का जो ठंडा पड़ जाएगा, ये सब कुछ हो रहा है। और इससे पता चलता है कि वाकई प्रभु यीशु मसीह का जो आना वो बहुत ही नजदीक है और हमें तैयार। और आज से लगभग 2000 साल पहले प्रभु यीशु मसीह ने ये भविष्यवाणियां की थी, लेकिन आज देखो कितनी सटीक जब वो बैठती हैं। उस समय लगता होगा चेलों को कि वो हमारे साथ ही बात कर रहा है, जहां हम बाइबल को पढ़ते हैं कि वो चेलों के साथ, लेकिन देखा जाए तो ये वचन जो 2000 साल पहले लगभग किए हैं वो आज हमारे लिए हैं, जिनको पढ़कर हमें लगता है कि खुदा का कलाम जो है हमें गाइड करता है कि हम किस तरीके से अपने आप को तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल सही आपने बोला। मिस्टर मोन्टो, मैं आपके पास आना चाहता हूँ और पूछना चाहता हूँ, प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय जो आने वाली समय की जो अंत की घटना है, किस तरीके से हम प्रकाशित होते हैं? ये अगर हम प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय पढ़े तो यहाँ पे 3 दूतों का स्वर्ग संदेश को हम पाते हैं और ये हमें अंत के समय के बारे में बताती हैं। और हम देखते हैं कि ये एवरलास्टिंग अनंत गॉस्पेल सुसमाचार, अनंत सुसमाचार है और हम इसे प्रेजेंट ट्रूथ भी कह सकते हैं। और ये जो 3 स्वर्गदूतों का संदेश है, ये हर एक इंसान के पास होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे पहले स्वर्गदूत का संदेश, यहाँ पे अगर हम 6 से पढ़े तो यहाँ पे 7 से पढ़े तो बड़े शब्द से कहा, परमेश्वर से डरो और उसकी महिमा करो, क्योंकि उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है। तो यहाँ पे अगर हम पहले स्वर्गदूत के संदेश को पढ़े तो यहाँ पे न्याय के बारे में बताया जा रहा है कि लोगों को बताओ
कि न्याय परमेश्वर का बहुत जल्दी क्या होने वाला है, स्टार्ट हो गया है और परमेश्वर जो है इसका न्याय लेगा। और दूसरे अगर हम संदेश को पढ़े तो यहाँ पे लिखा है कि दूसरे स्वर्गदूत कहता है कि गिर पड़ा वह बड़ा बाबुल, गिर पड़ा जिसने अपने व्यभिचार कोप में मदिरा सारी जातियों को पिलाई। तो ये एक बहुत बड़ी गहरी स्टडी है, लेकिन मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूंगा कि ये एक गलत शिक्षा के बारे में बात हो रही है कि जो लोग गलत शिक्षा को पा रहे हैं, गलत शिक्षा को अपने अंदर में फॉलो कर रहे हैं, उनके प्रति बात हो रही है। बिल्कुल मिस्टर मोंटू, हम अपनी चर्चा को यूं ही जारी रखेंगे, लेकिन समय एक छोटे से ब्रेक का। सो दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का हमारे आज के आखिरी सेगमेंट में, और हम मिस्टर मोंटू से पूछेंगे जो वो बात कर रहे थे लास्ट सेगमेंट में। जी, जैसे कि हम बात कर रहे थे 3 स्वर्गदूतों के संदेश के बारे में, और हमने देखा कि पहला स्वर्गदूत का संदेश न्याय के ऊपर बताया जाता है और दूसरा संदेश जो है वो गलत टीचिंग के ऊपर बताया जा रहा है कि, और ये है उन लोगों के लिए जो परमेश्वर के साथ नहीं है, जो गलत टीचिंग में है। और हम तीसरे स्वर्गदूत के बारे में देखेंगे कि यहाँ पे तीसरे स्वर्गदूत का संदेश है कि जो कोई उस पशु और उसकी मूर्त की पूजा करे और उसके और अपने माथे या अपने हाथ पे उसकी छाप ले, वो परमेश्वर के प्रकोप की नीरी मदिरा जो उसके क्रोध के कटोरा में डाली गई पिएगा। तो यहाँ पे तीसरा स्वर्गदूत का जो संदेश है, हम पाते हैं कि जो लोग उस पशु का पूजा करते हैं, उस मूर्ति का पूजा करते हैं, परमेश्वर उन लोगों को न्याय करेगा, उनको दंड देगा। लेकिन हम देखेंगे कि जो लोग मसीह में हैं, जो पवित्र लोग हैं, उनके लिए एक बड़ी खास बात जो है यहाँ पे लिखी गई। और मैं भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय और 12वें वचन पढ़ें। यहाँ पर लिखा है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। हाँ जी, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु मसीह पे विश्वास रखते हैं। सो अंत के समय में जो लोग परमेश्वर पे विश्वास रखेंगे और जो उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, सिर्फ उसी का उद्धार है और परमेश्वर उसी के साथ होंगे। बड़ा एक अच्छी आयत जो है यहाँ 13वां वचन में लिखा है, और मैं यहाँ से पढ़ूंगा बीच से, क्योंकि यहाँ पे लिखा है, क्योंकि वे अपने सारे परिश्रम से विश्राम पाएंगे और उनके कार्य उनके साथ हो रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो पवित्र लोग हैं, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, जो धीरज रखते हैं, उनको परम विश्राम जो है यहाँ पे परमेश्वर हमें देगा। और वो लोग जो इन मूर्तियों की पूजा करते हैं, जो परमेश्वर के जो व्यवस्थाओं को नहीं मानते, हुकुमों को नहीं मानते, उनको आग के गंधक में डाल दिया जाएगा, जैसे यहाँ पे हम पाते हैं। थैंक यू सो मच मिस्टर मोंटू इस एक्सप्लेनेशन के लिए। पादी साहब, मैं आपके पास आता हूँ। जैसे कि हम अक्सर जानते हैं कि जब किसी की डेथ होती है तो फेसबुक पे भी हम देखते हैं और ग्रेवयार्ड में भी देखते हैं कि वहाँ पर रिप लिखा होता है, RIP, मतलब रेस्ट इन पीस। आप इस विषय के बारे में क्या समझते हैं? बाइबल में पास्टर साहब, मसीहियों की जो अंतिम होप है, आशा है या उम्मीद है, वो है प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन। RIP का मतलब होता है, आज की लैंग्वेज इंग्लिश भाषा में जो लोग जनरल मैं और आप जानते हैं, वो ये जानते हैं कि रेस्ट इन पीस, शांति में शांति से आराम कर रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में रेस्ट इन पीस जो है, RIP रिप जो है, इसकी बहुत बड़ी गहराई है। ये जो है एक मसीहियों के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि RIP जो है ये एक लैटिन वर्ड है, एक लतीनी भाषा का शब्द है, और इसका इन तीनों से ये बनता है रिक्वेस्कैट इन पीस, जिसका अर्थ होता है जो मर गए हैं उनके लिए प्रार्थना करना। और बाइबल में पूरी में आप खोज कर लीजिए, कहीं ये आपको नहीं मिलेगा कि हम जो है वो मुर्दों के लिए प्रार्थना करें। लेकिन एक पर्टिकुलर चर्च है संसार में, उन्होंने सबसे पहले अपनी ग्रेव साइट के ऊपर ये लिखना शुरू किया,
और उसके बाद धीरे धीरे RIP जो है वो रेस्ट इन पीस के रूप में बदलता चला गया। लेकिन इसका मतलब यही है, मुर्दों के लिए प्रार्थना करना। और बहुत सारे चर्च ऐसे हैं जो मरे हुओं के लिए प्रार्थना करते हैं। जैसे परगटरी का जो है वो सिस्टम उन्होंने बना रखा है। परगटरी में मरने के बाद वो कहते हैं मनुष्य की आत्मा वहां चली जाती है। जब फादर लोग, प्रीस्ट लोग जब प्रार्थना करते हैं उसके लिए, तो प्रार्थना सुनकर उनकी आत्मा वहां से स्वर्ग में चली जाती है। तो ये जो सिस्टम सारे का सारा, इसको पवित्र शास्त्र बाइबल कहीं भी सपोर्ट जो है वो नहीं करती है। प्रभु यीशु मसीह ने सिर्फ एक ही बात हमारे सामने रखी है। यूहन्ना 11वां अध्याय उसके 11वें वचन में मृत्यु की दशा में मनुष्य कैसे होते हैं, प्रभु यीशु मसीह ने लिखा है, बड़ी स्पष्टता से कहा है कि मृत्यु की दशा में लोग क्या कर रहे हैं? विश्राम कर रहे हैं, सो रहे हैं। They are sleeping in their graves। और भजन का लेखक लिखता है, कहता है कि मरने के बाद कोई भी परमेश्वर की प्रशंसा, स्तुति या महिमा नहीं कर सकता। और सबोपदेश का 9 बाब उसकी 6 आयत में लिखता है, कहता है कि मरने के बाद मनुष्य के जीवन में कुछ भी बदला नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता। तो जितने प्रभु में मरते हैं, जितने जो है इस संसार से हमारे भाई बहन चले जाते हैं, मौत की आगोश में चले जाते हैं, वो सब क्या कर रहे हैं? वो एक अनंत आराम में है, एक विश्राम में है, वो अनंत विश्राम में। और वो उस दिन की इंतजार कर रहे हैं जब हमारा प्यारा प्रभु स्वर्गीय बादलों के ऊपर आएगा। इसी का जिक्र जो है आपको इब्रानियों 11वें अध्याय में भी मिलेगा, जहां जो है वो नाम लेकर हमारे पहले फोरफादर्स का जिक्र किया गया कि वो इस विश्वास में मरे कि वो दिन आएगा जब परमेश्वर उनको आनंद और खुशी और जीवन उनको देगा। तो जितने भी मसीह में मरते हैं वो सब विश्राम में हैं। आज आप ये देख लिए, किसी को दाऊद के विषय में लिखा है, क्या वो स्वर्ग के ऊपर चढ़ गया? 2:27 नो, स्वर्ग के ऊपर नहीं चढ़ा, वो आज भी कहाँ है? ग्रेव में है। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, वचन में लिखता है, कब्रें खुल जाएंगी और जितने प्रभु के पवित्र लोग हैं वो जी उठेंगे और बादलों के ऊपर प्रभु यीशु मसीह का विषय क्या करेंगे? स्वागत करेंगे। अभी सब जितने भी मरते हैं वो क्या कर रहे हैं? वो सब ग्रेव्स में, कब्रों में, सब विश्राम में है, अनंत विश्राम में। और अय्यूब लिखता है अपनी पवित्र पुस्तक में, वो कहता कि मैं जानता हूं कि जब वो आएगा तब मेरी नींद टूटेगी और मैं फिर दोबारा उसको निहारूंगा, फिर दोबारा उसको। तो ये अनंत विश्राम है, ये अनंत जीवन है, ये वो रेस्ट है जिसके विषय में हमने इस पूरे क्वार्टर में जो है वो हमने स्टडी किया कि कैसे हम प्रभु में विश्राम पाएंगे। और उसके बाद कुछ बदलाहट नहीं होगी, बल्कि प्रभु यीशु मसीह का राज्य होगा और हम सब उसके नागरिक होंगे। थैंक यू सो मच पास्टर लाल, बड़े अच्छे तरीके से आपने RIP को एक्सप्लेन किया जो अक्सर लोग लिखा करते हैं। और मैं धन्यवाद करता हूं आपका जो आप हमारे साथ आज स्टूडियो में आए। एंड मिस्टर मुंटो, आपका भी जो आप भी हमारे साथ अपना समय निकाल कर आज स्टूडियो में आए हो। दर्शकों, इसलिए यूहन्ना प्रकाशित वाक्य उसके 14:13 में लिखता है कि धन्य है वो जो मसीह में मरते हैं, क्योंकि वो अपने कामों से विश्राम पाएंगे। आइए हम मसीह में बने रहें, विश्वास में बने रहें और उस दिन की वेट करें जब प्रभु यीशु मसीह बादलों पे आए और हम उसके साथ स्वर्गीय घर में जाएं और हमेशा हमेशा का आराम पाएं। प्रिय दर्शकों, हमारा ये क्वार्टर यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हम अगले हफ्ते एक नए क्वार्टर के साथ जिसका टाइटल है व्यवस्था विवरण में वर्तमान सत्य।